अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला वजहुल करीम की ज़ात बबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शहसिहात भी। तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मोहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब मालिक रिकाब उम्मम फ़ख्र अरबो अजम वालिय कोनो मकां सयाह ला मकां सय्यिद इंसो जां सरवरे लाला रुखां नय्यरे ताबा माहे खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सरखैले ज़ुहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यरे बतहा राजदार मा औहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरह मासूम आमिना अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरदरान इस्लाम, अज़ीज़ बुज़ुर्गों, साथियों, उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुहतरमुल मकाम सैयद मोहम्मद उमर फ़ारूक शाह साहिब आपकी वालिदा माजिदा के इसाले सवाब के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आया मुबारका की तिलावत की है। इसी के ज़िम्नो ज़ाइल में चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहकीक वो शख्स कामयाब हुआ जिसने अपना तज़किया नफ्स किया। हम अपना ज़ाहिर बड़ा साफ़ रखते हैं, हम अपना ज़ाहिर बड़ा खूबसूरत रखते हैं, हम अपना ज़ाहिर बड़ा संवार के रखते हैं, लेकिन हम अपना बातिन सुथरा नहीं करते। हमें ज़ाहिर साफ़ रखने का भी हुक्म दिया गया है। हमें हुक्म है कि तुम अपना ज़ाहिर भी साफ़ रखो, बल्कि ना सिर्फ साफ़ रखो बल्कि उसको पाक भी रखो। हमें पाकीज़गी हासिल करने का, तहारत हासिल करने का हुक्म दिया गया है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वुज़ू करता है, जब तक वो शख्स बावुज़ू रहता है, अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बावुज़ू रहता है, एक दूसरे मुकाम पर फरमाया, जो शख्स बावुज़ू रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर शैतान के हमलों से हिफाजत फरमाता है। शैतान उस पर इतनी जल्दी हमला नहीं कर पाता। तो फरमाया कि तुम अपना ज़ाहिर साफ़ रखो। बल्कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो वापस तशरीफ़ लाए तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया और कहा कि बिलाल, तुम कौन सा अमल करते हो? मैंने तुम्हारे कदमों की आहट को जन्नत में सुना है। तुम चलते ज़मीन पर हो, तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत तक पहुंचती है, मामला क्या है? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, कोई इजाफी अमल तो नहीं है, लेकिन एक अमल ऐसा है, मुझे लगता है कि शायद उस अमल की वजह से मुझे इस शान से नवाजा गया। कहा, कौन सा अमल है? कहा, वो अमल यह है कि जब भी मेरा वज़ू टूट जाता है, मैं सफ़र में हूँ, हज़र में हूँ, सर्दी हो, गर्मी हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, मसरूफ़ियत हो या फ़रागत हो, जैसी भी हालत हो, मेरा जब भी वज़ू टूट जाता है मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ। और कहा कि उसके बाद मैं 2 नवाफिल तहय्युतुल वज़ू के पढ़ता हूँ। कहते हैं कि हुजूर, मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इस अमल की वजह से मुझे इस शान से नवाज दिया है। ये इको ज़रा बंद कर दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ पाक साफ सुथरा रहने का हुक्म दिया,
अपना जाहिर साफ करने का हुक्म दिया, बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम अपना बातिन भी सुथरा करो, अपना दिल साफ करो, अपनी नीयत साफ करो। हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ होता है, कीना होता है, हसद होता है, नफरत होती है, कदूरत होती है, क्या कुछ नहीं हमारे दिल में होता। जब तक हम अपना दिल साफ नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। हजूर अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द आपके जानिसारों का हुजूम है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अभी जो शख्स इस दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती है। तमाम असहाब की नजर उस दरवाजे पर लग गई। एक बुजुर्ग दाखिल हुए जिनके चेहरे से ताजा वुजू के आसार नमूदार हो रहे थे। आपके बाएं हाथ में जूता था। वो दाखिल हुए, तमाम ने उनकी ज़ियारत की, वो आकर मजलिस में बैठ गए। दूसरा दिन आया, वही मजलिस थी, वही वक्त था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर वही इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती है। वही कल वाला शख्स कल वाली हैयत में दाखिल हुआ। जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन फिर यही माजरा हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे दिल में बड़ा शौक आया, यार मैं इनसे कुछ सीखूं, इनके साथ कुछ वक्त गुजारूं, मुझे पता चले कि ये कौन सा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से हुजूर ने इनको जन्नती करार दिया है। आपने उनसे बात की कि चंद दिनों के लिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने इजाजत दे दी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर उनके साथ रहने लगे, सारा दिन उनके साथ बसर किया। जब रात का वक्त हुआ तो ऐसे जाविये में लेट गए कि देखने वाले को लगता था कि शायद ये सो रहे हैं, लेकिन फरमाते मैं जाग रहा था, इस ताक में था कि शायद रात को उठकर कोई अमल करेंगे, कोई ऐसा अमल मैं देखूंगा तो मैं भी करूंगा तो मैं भी जन्नती हो जाऊंगा। तो इस नियत के साथ आप सारी रात जागते रहे, यहां तक कि आप फरमाते हैं मैं जागता रहा और वो सोए रहे। सहरी का वक्त हुआ, उठे, उठकर नमाज अदा की, सारे मामलात जिस तरह बाकी साहब करते थे उसी तरह करने लगे। फरमाते हैं 3 दिन और 3 रातें मैं मुसलसल उनके साथ रहा, लेकिन मैं उनका कोई इजाफी अमल देख ना पाया। तो मैंने उनसे बात की कि हजरत असल मामला ये है कि हुजूर ने आपको जन्नती करार दिया है, तो मैं ये देखना चाहता था कि कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से आपको जन्नती करार दिया गया है। मुझे कोई इजाफी अमल ऐसा नजर नहीं आया, तो आप मेरी रहनुमाई फरमा दें। आपने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, अगर तुम सारी जिंदगी भी मेरे साथ रहते वो अमल न देख पाते। मैं बड़ी माजर से कहूंगा, आज अगर हम तहज्जुद पढ़ते हो ना, तो हम दिन 10 बजे 10 लोगों में बैठकर कहते हैं तहज्जुद मैंने पढ़ी तो ऐसे हुआ ऐसा हुआ। हम ये बतलाते फिरते हैं कि मैं वहां पर ये काम करता हूं, वहां पर ये नेकी करता हूं, वहां पर ये नेकी करता हूं, जबकि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रियाकारी नेकी को ऐसे खा जाती है कि जिस तरह सूखी लकड़ी को आग खा जाती है, उसके पल्ले कुछ नहीं बचता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बरगुज़ीदा साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर अर्ज करते कि हजरत आप बतला दीजिए। आपने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम्हें इसका ये जो अमल है वो मैं तुम्हें बताता हूं। वो अमल असल में ये है, फरमाया कि ये जो मेरे सीने में धड़कने वाला दिल है, इस दिल के अंदर किसी मोमिन का बुग़्ज़ मौजूद नहीं है। मेरे दिल के अंदर किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है। कहा इस अमल की वजह से हुजूर ने मुझे जन्नती करार दिया है। आज अगर हम पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले हों, हमने कभी तहज्जुद भी ना छोड़ी हो, इशराक व चाश भी पढ़ते हो, अवाबिन भी कभी कज़ा ना की हो, और हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ हो, किन्ना हो, नफरत हो, कदूरत हो, तो हम ये समझें कि शायद हम कामयाब हो जाएंगे। साहिब ऐसा नहीं है। कुरान का ये फैसला, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो होगा जो अपना तज़किया नफ्स करेगा। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स कोई गुनाह कर बैठता है तो उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा लग जाता है। अगर वो शख्स तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है तो वो धब्बा खत्म हो जाता है, और अगर वो तौबा व इस्तिग़फ़ार ना करे तो वो जो काले रंग का धब्बा है वो बढ़ता चला जाता है, यहां तक कि सारा दिल काला हो जाता है। फरमाया कि जिसका दिल काला हो जाए फिर उसको नेकी और बदी की हया बाकी नहीं रहती। कहा कि ऐसा शख्स जो बंदा मोमिन है, दिल जिसका दिल साफ शफाफ है, मुसफ़ा और मुज़क्का है, कहा उसकी मिसाल ऐसे है कि जब उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फिर उसको बेचैनी होती है। उसकी मिसाल हुजूर ने ऐसे फरमाया कि इस तरह के जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ मुसल्लत कर दिया गया हो
कि अभी वो उसके नीचे आ जाएगा और उसको कुचल दिया जाएगा। उसकी मिसाल ऐसी होती है, बेचैनी होती है, इस्तराब होता है, उसको सुकून नसीब नहीं होता। हम सहाबा कराम का अमल देखते हैं। हजरत माइज बिन मालिक अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, आकर अर्ज करते हैं, तहिरनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। कहा कि जाओ जाकर तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह माफ करेगा। गए, जाकर तौबा की, दिल को सुकून नसीब ना हुआ, हुजूर की खिदमत में फिर हाजिर हुए, तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया जाओ जाकर तौबा करो। यहां तक कि जब चौथी मर्तबा आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काला, फरमाया फीमा उतहिरुका, मैं तुम्हें किस चीज से पाक करूं? तो काला मिनज़ ज़ना, कहा हुजूर मैं जना कर बैठा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखें इन्होंने कहीं शराब तो नहीं पी रखी? मुंह सूंघा गया, कहा नहीं हुजूर शराब नहीं पी। कहा इनका तवाज़ुन अक़ली दुरुस्त है? कहा जी हुजूर तवाज़ुन अक़ली भी दुरुस्त है। आप जानते हैं कि जना की सजा क्या है? अगर कोई गैर शादीशुदा शख्स जना करता है तो उसकी सजा यह है कि उसका कुर्ता उतार कर उसकी कमर पर 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर कोई शख्स शादीशुदा होते हुए जना कर बैठे तो उसके वजूद को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। कहा कि उसको रजम किया जाए। और रजम करने का तरीका क्या है? रजम करने का तरीका यह है कि उसके सीने तक, मैं अपने लफ्ज़ों की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा, अगर मेरी गुफ्तगू को आप गौर से सुनेंगे तो इतने सैकड़ों मील सफ़र करना जो है ये यकीनन बा मकसद हो जाएगा। तो बराह करम मेरी गुफ्तगू पर ज़रा तवज्जो रखिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनको रजम किया जाए। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया इनको रजम किया जाए तो सीने तक गड़ा खोदा गया। उसके अंदर हजरत माइज बिन मालिक अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको खड़ा किया गया। चारों अतराफ से पत्थर बरसाए जाने लगे। जब दर्द के मारे उनकी चीख उठी तो वो चीख हुजूर अलैहिस्सलाम के कानों पर पड़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम आप रोने लगे, आपकी चश्मान से आंसू जारी हो गए। किसी ने कहा कि हजरत खुद ही हुक्म देते हैं और खुद ही रो रहे हैं। आपने तारीख साथ जुमला कहा। आपने फरमाया कि वो मेरा अदल था, ये मेरी मोहब्बत है। कहा वो मेरा अदल था, ये मेरी मोहब्बत है। क़यामत तक आने वालों के लिए ये कायदा और ज़ाब्ता दे दिया कि जब मोहब्बत और अदल का आपस में तकाबुल हो जाए तो तुम मोहब्बत को ना देखो बल्कि तुम अदल को तरजीह दो। जो लोग अदल को तरजीह देते हैं यकीनन वो फिर मरते नहीं हैं। उनके जो फिर उनको उस कौम के अंदर फिर गुनाह बाकी नहीं रहते, फिर वो पाक और साफ हो जाते हैं, मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का हो जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत माइज़ बिन मालिक अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका खुद नमाज जनाजा पढ़ाया। किसी ने कहा लो माइज़ बिन मालिक अस्लमी ने तो गुनाह किया था। जब ये लफ्ज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुने तो आपका चेहरा मुबारक जलाल से सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया खबरदार मेरे माइज़ को कोई बात की तो। मेरे माइज़ ने ऐसी पक्की तौबा की है, अगर उनकी तौबा पूरी रूए जमीन पर तकसीम कर दी जाए लकफाहुम, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश और मगफरत फरमा दे, किसी के पल्ले कोई गुनाह ना बचे, ऐसी पक्की तौबा की है। तो जब सहाबा कराम से कोई गलती सरजद हो जाती तो उस वक्त तक उनको सुकून ना मिलता जब तक वो उसकी सजा ना पा लेते। और बंदाए मोमिन की ये निशानी हुजूर ने कहा कि जिस शख्स का दिल साफ होता है, जिस शख्स का दिल मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का होता है, उसको गुनाह करने के बाद सुकून नहीं मिलता, बेचैन हो जाता है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया वो शख्स के जिसका दिल काला हो चुका हो, जो बदकार हो, जो स्याहकार हो, कहा कि उसकी मिसाल ऐसे है जब वो गुनाह कर बैठता है तो उसकी मिसाल ऐसे होती है कि जैसे उसके बदन पर कोई मक्खी बैठी थी, उसने होले से इशारा किया, उसको उड़ा दिया। हमारे बदन पर कितनी मक्खियां बैठती हैं, हमने कभी सोचा कितनी बैठी हैं? हम उसको गिनते तो नहीं है, उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम गुनाह करने के बाद गुनाह को इग्नोर और नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारा दिल साफ नहीं है, हमारा दिल मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का नहीं है, हमारा दिल काले रंग का हो चुका है, धब्बे बढ़ चुके हैं। यकीनन हमें अपना दिल साफ करना होगा, हमें अपना दिल मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का करना होगा।
हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब इस आया मुबारका का नुज़ूल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम ने पूछा, कहा कि हुजूर दिल साफ करने का तरीका क्या है, तज़किया नफ्स का तरीकाकार क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो चीजों का जिक्र फरमाया। उनमें सबसे पहली चीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम कसरत से मौत को याद किया करो, तुम मौत को कसरत से याद किया करो। हमें मौत को याद रखना है। देखिए, मौत आनी ही आनी है, इस पर कोई शक नहीं है। लोगों ने आज तक अल्लाह की उलूहियत का इनकार किया, रब की रबूबियत का इनकार किया, रसूलों की रिसालत का इनकार किया, मलाइका का इनकार किया, आखिरत के दिन का इनकार किया, लेकिन आज तक कभी भी किसी भी मजहब ने या किसी भी फर्द ने मौत का इनकार नहीं किया। मौत हर शख्स मानता है कि आनी ही आनी है, इसके अलावा छुटकारा नहीं है। मौत आनी ही आनी है, और फिर कब आनी है इसकी किसी को खबर भी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा बताओ तुम मौत को कितना करीब जानते हो? एक साहबी ने अर्ज़ की कि हुजूर फजर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं ज़ोहर नसीब होगी या ना होगी। यह भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरी सोहबत में रहते हो, इतनी लंबी उम्मीद लगाए बैठे हो। एक साहबी ने अर्ज़ की कि हुजूर ज़ोहर पढ़ी है, पता नहीं असर नसीब हो या ना हो। कहा यह भी लंबी उम्मीद है। एक ने कहा हुजूर मगरिब पढ़ी है, पता नहीं इशा नसीब हो या ना हो। कहा यह भी लंबी उम्मीद है। एक ने यहां तक कहा कि हुजूर एक रकत पढ़ी है, पता नहीं दूसरी रकत नसीब हो या ना हो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, यह भी लंबी उम्मीद है। अगर तुम मुझसे पूछते हो, मैं तो कहता हूं कि एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम नसीब हो या ना हो। मौत इतनी करीब है, मौत कहां खड़े होकर हमारा इंतजार कर रही है हम नहीं जानते। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे, आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने चंद सवाल किए, उनमें से एक सवाल उसने किया, कहा कि हुजूर बतलाइए कि करीब क्या है और करीब तर क्या है? कहा बेटा करीब कयामत है, और जो उससे भी ज्यादा करीब है वो मौत है। मौत हमारे बहुत करीब है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दरियाए दजला के किनारे अपने तुलबा को पढ़ा रहे थे, आपका वुजू टूट गया, आपने फौरन वहां पर तयम्मुम किया। सामने तालिब इल्म बैठे थे, मसले को जानते थे। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ, कहा कि हजरत मसला बतलाइए। कहा पूछो। कहा कि पानी की मौजूदगी में तयम्मुम करना जायज है? कहा कि पानी की मौजूदगी तयम्मुम को जायल कर देती है। कहा हजरत आप मसले को जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन इसके बावजूद ये 2 कदम पर दरियाए दजला की बिफरती मौजें आपका इस्तकबाल कर रही हैं, आपने यहां पर तयम्मुम किया है, वहां जाकर आपने वुजू नहीं किया, इसकी वजह क्या है? तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने इरशाद फरमाया, बेटा मैं ये तो जानता हूं कि ये 2 कदम पर दरियाए दजला मौजूद है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये 2 कदम भी चलना मुझे नसीब होगा या नहीं होगा। मौत इतनी करीब है। हमने अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत प्लान किया है, हमने अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बड़ी मेहनत की है, उसकी तैयारी कर रखी है, जबकि हमें नहीं पता कि हमें अपना मुस्तकबिल देखना नसीब होगा या नहीं होगा, हमें अपने बच्चों की बहारें देखना नसीब होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते। लेकिन मौत आनी है, इसको तो जानते हैं, यह तो पक्की बात है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमने जिसमें शक है उसकी तैयारी की है, और जिस पर यकीन है उसकी हमने तैयारी नहीं की है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, आकर अर्ज किया कि हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि क़यामत कब आएगी, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम बताओ तुमने क़यामत के लिए क्या तैयार कर रखा है। आज हर शख्स अपने अंदर उतर कर देखे कि हमने क़यामत के लिए क्या तैयार किया है। आज हम किसी की दुआ के लिए यहां बैठे हैं, कल को हमने भी इन्हीं राहों पर जाना है। आज किसी का हम ऐलान सुनते हैं, कल को हमारा भी ऐलान किया जाएगा। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हम किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। देखिए, हम में से कोई भी शख्स अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया, ऐसे ही है, कोई भी अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया। आज तो नारा लगाया जाता है ना मगरिब की तरफ से कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हम तो अपनी मर्जी के मुताबिक इंसान भी नहीं बन सकते, हम तो अपनी मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में नहीं आए और अपनी मर्जी के मुताबिक जाएंगे भी नहीं।
आने और जाने में हमारी मर्जी नहीं है। रहने के हवाले से हमें इख्तियार दिया गया, कहा कि तुम चाहो तो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करो और चाहो तो अपने रब की जिंदगी के मुताबिक बसर करो। हाँ, अगर तुम अपनी मर्जी के मुताबिक यहां जिंदगी बसर करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, लेकिन अगर यहां पर तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो फरमाया कि कल क़यामत के दिन तुम्हारी मर्जी चलेगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जन्नती शख्स जो ख्वाहिश करेगा, सवाल करना बात की बात है, जो ख्वाहिश करेगा उसके खानाए दिल में जो ख्वाहिश उठेगी, फरमाया कि वो सवाल बाद में करेगा, अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश को पहले पूरा फरमा देगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो ये जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बसर की तो फिर आखिरत की जिंदगी यकीनन हमारी मर्जी के मुताबिक होगी। लेकिन अगर ये जिंदगी हमने अपनी मर्जी के मुताबिक बसर की तो फिर कल क़यामत के दिन हमारी मर्जी नहीं चल सकती। आज हमने खुद फैसला करना है कि हमने किस रास्ते पर चलना है। वह हदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते वाज़े कर दिए हैं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, फरमाया हदायत भी वाज़े है, गुमराही भी वाज़े है। तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हैं, तुम चाहो तो हदायत का रास्ता चुन लो, चाहो तो गुमराही का रास्ता चुनो। हमें इख्तियार दिया गया है, हमने खुद देखना है कि हम कहां खड़े हैं। कि हम सारा दिन गुनाहों में डूबे हुए तो नहीं गुजार देते, कि हम अपनी खलवतें सोशल मीडिया पर अपनी आंखें गंदी करते हुए तो नहीं गुजार देते। क्या हमारी मजलिसें दीनी मजलिसें होती हैं या फिर हम ताश की टोलियों में बैठकर गप्पे हाँकते हुए अपना वक्त जाया कर देते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारी जवानी कहां गुजर रही है, हमें देखना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा कहां गुजर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो बुढ़ापा होता है ये रब की तरफ से मौत का पैगाम होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ फरमा थे मिंबर पर, आपके जो सामने मजमा था उसमें से एक जवान खड़ा हुआ और उमर को मुखातब करके कहते हैं, उमर मौत को नहीं भूलना, मौत बरहक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ऐसी कैफियत तारी हुई, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, बेटा मुझ पर एहसान कर दिया करो, रोजाना आ जाया करो और मुझे मौत याद दिला दिया करो। कहा कि ठीक है। महीने के बाद जो मुशाहरा होता वो उसको दे देते। एक दिन आया तो उसका जो बनता था उसको दिया और कहा कि बेटा कल से तुम ना आना। कहा कि हजरत क्या हुआ, मुझे रोक क्यों रहे हैं? तो आपने अपनी दाढ़ी मुबारक से एक बाल अलग किया और फरमाया कि अब तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे ये पैगाम भेज दिया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो उस्मान है कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 13 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। हजरत उस्मान गनी को 13 मरतबा कहा कि अगर किसी शख्स ने कोई जन्नती देखना हो तो मेरे उस्मान को देख लो, मेरे उस्मान की ज़ियारत कर लो। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आईने के सामने खड़े हैं और आंखों से आंसू जारी हैं। किसी ने कहा, हजरत क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, ये जो सफेद बाल हैं ये रब ने मुझे मौत का पैगाम भेजा है। मैं ये देख रहा हूं साहिब, अगर नजर कमजोर होने लगे, अगर ऊंचा सुनाई देने लगे, अगर आज़ाए बदनियां मुजहमिल होने लगे, अगर हम जो है वो लड़खड़ाने लगे तो फिर समझ जाएं कि हम मौत जो है वो आने वाली है, मौत का पैगाम है। और फिर मौत का पैगाम एक दूसरे तरीके से भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आपने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, कहा कि जब तुम मेरी रूह कब्ज करने आओ तो कुछ देर पहले आ जाना और मुझे बतला देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूं। कहा कि ठीक है। एक अरसा बीत गया, आपकी खिदमत में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। आकर अर्ज करते हैं कि हजरत मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। क्या मैंने तुम्हें कहा था मुझे पैगाम भेज देना, तुमने पैगाम नहीं भेजा? कहा, हजरत मैंने बहुत से पैगाम भेजे हैं। कहा, वो कैसे? कहा, ये उठते हुए जनाजे, ये बिछा हुआ सफ़े मातम, ये फैली हुई कब्रें, ये मेरी तरफ से मौत का पैगाम था, ये मौत का पैगाम था मेरी तरफ से। साहिबो, ये जो महफिल हैं इनमें हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। ये जो सफ़े मातम बिछा हुआ होता है इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मौत को कसरत से याद किया करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तज़किया नफ्स अता फरमाएगा, तुम्हारा दिल साफ कर। जब हमें पता होगा हमने मरना है तो फिर यकीनन हम सूदी कारोबार नहीं करेंगे। हमें पता होगा कि हमने हिसाब देना है
हम लोगों के हुकूक गस्ब नहीं करेंगे, हमें पता होगा कि हमने वहां पर जाकर हिसाब देना है, तो फिर यकीनन हम अपनी जवानियां चौकों और बाजारों में खड़े होकर जाया नहीं करेंगे। हमें पता होगा हमने इसका हिसाब देना है, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। जो हमने पहना है, जो हमने खाया है, जो हमने पिया है, जो हमने किसी को दिया है, जो हमने कमाया है, जो हमने जमा किया है, ये सारे का सारा हमें हिसाब देना होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुहासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, तुम अपना खुद मुहासबा करो इससे कबल के तुम्हारा हिसाब लिया जाए। रात को सोने से कबल हजरत पीर अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि बेलियो रात को सोने से कबल अपनी 5 उंगलियां भी गिन लिया करो और 5 नमाजें भी गिन लिया करो। तुम देख लिया करो कि तुम्हारी उंगलियां रब ने सलामत रखी हैं, क्या तुमने 5 नमाजें भी सलामत की हैं, वो भी कायम की हैं, वो भी तुमने पढ़ी हैं। अगर नहीं पढ़ी तो फिर रात को सोने से पहले पहले तुम अपनी नमाजें मुकम्मल करके फिर सोया करो। तो अगर हम रोजाना बेस पर अपना मुहासबा खुद करेंगे तो फिर यकीनन हमारे दिल के अंदर नेकी की मोहब्बत पैदा होगी और बदी के साथ हम नफरत करने लगेंगे। नेकी करना हमारे लिए आसान होने लगेगा और बदी करना हमारे लिए मुश्किल होने लगेगा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मौत को तुम कसरत से याद किया करो। ये मौत जो है इसके जरिए से तुम्हें तज़किया नफ्स मिलेगा। दूसरा हुजूर का फरमान, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम कसरत से तिलावत कुरान मजीद किया करो। आज हम देखें कि कितने दिन हो गए, हर शख्स अपने अंदर उतर कर देखे कि मुझे कितने दिन हो गए कुरान खोल कर पढ़े हुए, कितना अरसा बीत गया मैंने कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ा, कितना अरसा हो गया मैंने कुरान मजीद को समझा नहीं है। हर शख्स अपने अंदर उतरे। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती, कहा कि एक अल्लाह की किताब है और किताबुल्लाह के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, कहा कि यह आसमान से जमीन की तरफ अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है, तुम उसको मजबूती से थाम लो। कहा कि जब तुम मजबूती से इस रस्सी को थाम लोगे, इस रस्सी का एक सिरा तुम्हारे हाथ में होगा और इसका दूसरा सिरा तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में होगा। इसको मजबूती से थाम लो। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, इसकी फिर वजह क्या बनी कि हमने कुरान मजीद से मोहब्बत नहीं की, कुरान मजीद का अदब नहीं किया, कुरान मजीद को पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है, कुरान मजीद को छोड़ दिया हमने। आज अगर हम कुरान मजीद को मजबूती से थाम लेंगे तो फिर यकीनन हम कामयाब और सरखरू हो सकेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत के निशानियों का जिक्र फरमा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत आसमान से जमीन की तरफ फितने इस तरह बरसेंगे कि जिस तरह बारिश के कतरे बरसते हैं, इस तरह फितने बरसेंगे। तो पास बैठे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अर्ज की कि हुजूर फिर उस वक्त उन फितनों से बचने की सूरत क्या होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बरजस्ता इरशाद फरमाया अल्लाह की किताब कुरान मजीद, कहा जो कुरान को थाम लेगा वो हिदायत पा जाएगा और जिसने कुरान को छोड़ दिया वो कभी भी हिदायत नहीं पा सकता। आज हमने कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक बहाल करना है। हमें जब कोई भी मसला होता है तो हम दानिशवरों के पास जाते हैं, हम जो हमारे इलाके के या जो हमारे हल्का या अहबाब में सियाने लोग होते हैं उनके साथ हम बात करते हैं, मैं इस मसले में फंस गया हूँ, बताओ मैं कैसे निकलूं। कभी हमने कुरान से भी पूछा है? कुरान मजीद तो सब कुछ बतलाता है। हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कुरान बतलाता है। हमने अपने वालिदैन का अदब करना है, कुरान बतलाता है। हमने अपने बच्चों के रिश्ते करते वक्त किन चीजों को अहमियत देनी है, ये हमें कुरान बतलाता है। हमने ये जिंदगी कैसे बसर, कारोबार कैसे करना है, हम हलाल रिस्क कैसे कमा सकते हैं, हमें कुरान बतलाता है। लेकिन हमने कभी कुरान से पूछा ही नहीं है। हम तो उलमा के पास बैठते ही नहीं है। उलमा के पास बैठा करें, उनसे कुरान सीखा करें, उनसे अपने मसाइल डिस्कस किया करें। जब यकीनन कुरान और हुजूर की सीरत, इन दोनों को देखकर अपनी जिंदगी हम बसर करेंगे तो फिर हमारी जिंदगी सौखी भी होगी और बाबरकत भी होगी। उसमें सुकून भी होगा, उसमें तमानियत होगी, उसमें चैन होगा। और अगर हमने कुरान को छोड़ दिया
तो फिर यकीनन ज़लील व रुसवाई जो है वो हमारा मुक़द्दर होगी। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा आपने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारिकी कुरान होकर। वो मुअज़्ज़ज़ थे। पहले इससे कबल जब शिकवे की जुबान दराज की तो कहा कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे मसहफ को सीनों से लगाया हमने, नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। लेकिन जब फितरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो सारा नशा उतर गया। जवाब आता है, सीगा बदलता है, जवाब आता है, मेरे मसहफ को सीनों से लगाया किसने, नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, थे तो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथों पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरके तबई ना रही, शोला मिकाली ना रही, रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली ना रही, रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली ना रही। आज हम देखें हम कहां खड़े हैं। एक वक्त था मुसलमानों पर जब अरूज था, बांगपन था, हमारे नाम से कुफार के दिल दहल जाया करते थे। आज पूरी दुनिया पर देखें, जहां पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो मुसलमानों पर ही होता है, किसी और शख्स पर कभी जुल्म होता नहीं देखा आपने। किसी और कौम के तो कुत्ते पर जुल्म हो जाए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, और हमारे मुसलमानों को बमबारी के साथ और गोलियों के साथ उड़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल और शहीद कर दिया जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसकी वजह इकबाल ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारिकी कुरान होकर। कुरान को छोड़ दिया है, आज जिल्लत और रुसवाई मुक़द्दर है। आज अगर हर फर्द देखें, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये इकबाल ने कहा कि हर फर्द अपने तय कोशिश करेगा तो ये कौम जो है ये अरूज और बांगपन पा सकती है। हम हर शख्स दूसरे को देखता है, अगर वो ऐसे करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भाई ऐसी बात नहीं है। हम अपने आप को दुरुस्त करें, हर शख्स अपने आप को दुरुस्त करेगा, अपनी ईमानदारी को देखेगा तो यकीनन ये मुआशरा हुस्न पा जाएगा। लेकिन अगर हमने एक दूसरे को देखकर वक्त गुजार दिया तो फिर जिस तरह जिल्लत और रुसवाई हमारा मुक़द्दर बनी हुई है पूरी दुनिया पर, यकीनन फिर इसको कोई भी बदल नहीं सकता। ये फितरत का निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम दिया है हमें। अगर ये रास्ते पर तुम अमल करोगे, ये अमल करोगे तो यकीनन तुम अरूज भी पाओगे, बांगपन भी पाओगे, तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, तकरीम भी मिलेगी, लोग तुम्हारे नाम से जो है वो कपा भी उठेंगे। और अगर ये अमल करोगे, इस रास्ते पर चलोगे तो फिर तुम जलील और रुसवा हो जाओगे। आज हमने देखना है, हमारे पास इख्तियार है, हमने देखना है कि हमने कौन से रास्ते को इख्तियार करना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करो, उसको समझा करो, उस पर अमल किया करो। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तज़किया नफ्स अता फरमा देगा, तुम्हारा जो दिल है वो साफ और शफाफ कर देगा, मुसफ़ा और मुज़क्का कर देगा। तो फरमाया कि ये दो चीजें तुम करो। एक पहली क्या कि कसरत से मौत को याद किया करो, कसरत से मौत को याद किया करो। और दूसरा फरमाया कसरत से तिलावत कुरान किया करो। ये दो काम अगर हम करेंगे तो हमारा दिल साफ होगा। अगर हमारा तज़किया नफ्स हो जाएगा, हमारा दिल साफ हो जाएगा तो फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया नफ्स किया। ये कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी इस दुनिया की कामयाबी भी है। अगर हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं फिर भी अपने दिल को साफ करें, आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं फिर भी दिल को